10 साल पहले की वह शाम आज भी मेरी यादों में उसी तरह जिंदा है जैसे कोई अधूरा सपना जो हर रात आंखों में लौट आता है। उस समय मैं कॉलेज में था और मेरी जिंदगी बहुत साधारण थी। लेकिन उसी साधारण जिंदगी में एक लड़की आई थी, अनाया। पहली बार मैंने उसे कॉलेज की लाइब्रेरी में देखा था। वह खिड़की के पास बैठी हुई थी और हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी और मुस्कान में ऐसी मासूमियत कि पहले ही नजर में दिल ने मान लिया कि यही वह लड़की है जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताई जा सकती है। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई। फिर वह दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि हमें खुद भी पता नहीं चला कि कब हम एक दूसरे के बिना अधूरे हो गए। हम साथ पढ़ते, साथ कैंटीन में चाय पीते और अक्सर कॉलेज के पीछे वाले पुराने पार्क में घंटों बैठकर अपने भविष्य के सपने देखते थे। अनाया हमेशा कहती थी कि वह एक छोटा सा घर चाहती है, जहाँ शाम को खिड़की से हवा आए और हम दोनों चाय पीते हुए बातें करें। मैं हंसकर कहता था कि उस घर की हर दीवार पर उसकी पसंद का रंग होगा। लेकिन किस्मत शायद हमारी कहानी को इतना आसान नहीं बनाना चाहती थी। कॉलेज के आखिरी साल में अचानक अनाया के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। उसने मुझसे कहा था कि वह लड़ना चाहती है, लेकिन उसके पापा बहुत बीमार थे और उन्हें वह दुख नहीं देना चाहती थी। उस दिन जब उसने रोते हुए मुझसे कहा कि शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है, तब मेरे पास उसे रोकने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मैं बस चुपचाप उसे देखता रहा और वह मेरी जिंदगी से उसी तरह चली गई जैसे कोई लहर किनारे से टकराकर वापस समंदर में खो जाती है। उसके बाद जिंदगी आगे बढ़ती रही, लेकिन दिल के अंदर कहीं एक खालीपन हमेशा बना रहा। मैंने नौकरी शुरू कर दी, शहर बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन अनाया की याद कभी नहीं बदली। कभी-कभी मैं सोचता था कि शायद वह अब खुश होगी, शायद उसका पति उसे उतना ही प्यार करता होगा जितना मैं करता था। फिर एक दिन, ठीक 10 साल बाद, मेरी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन मैं ऑफिस से देर शाम घर लौट रहा था और रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी। मैं जल्दी-जल्दी पास के एक कैफे में घुस गया ताकि बारिश रुक जाए। कैफे में हल्की रोशनी थी और खिड़की के पास एक टेबल पर कोई बैठा हुआ था। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मेरा दिल अचानक रुक सा गया। वह अनाया थी, वही चेहरा, वही आंखें, वही शांत मुस्कान। बस समय ने उसे थोड़ा परिपक्वता जोड़ दी थी। मुझे एक पल के लिए लगा कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन जब उसने भी मुझे देखा, तो उसकी आंखों में भी वही हैरानी थी जो मेरी आंखों में थी। कुछ सेकंड तक हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे समय अचानक 10 साल पीछे लौट आया हो। फिर उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, आरव तुम। उसकी आवाज सुनकर मेरे अंदर दबे हुए सारे जज्बात अचानक जाग उठे। मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कुछ पल तक हम दोनों चुप रहे। फिर उसने बताया कि वह अपने पति के साथ इसी शहर में रहती है और आज किसी काम से यहाँ आई थी। यह सुनते ही दिल के अंदर एक हल्की सी टीस उठी, लेकिन मैंने मुस्कुराकर कहा कि मुझे खुशी है कि वह खुश है। बातचीत के दौरान हमें एहसास हुआ कि 10 साल में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन कुछ भावनाएं अभी भी वैसी ही हैं। वह हंसते-हंसते अचानक चुप हो गई और बोली, तुम जानते हो आरव, मैं आज भी कभी-कभी उस पुरानी पार्क को याद करती हूँ। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। मैंने भी धीरे से कहा, मैंने कभी उस जगह को बुलाया ही नहीं। बारिश अब भी बाहर गिर रही थी और कैफे की खिड़की पर बूंदें एक अजीब सी धुन बना रही थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि कुछ कहानियां कभी पूरी ही नहीं होती, लेकिन उनका अधूरापन ही उन्हें खूबसूरत बना देता है। अनाया ने जाते-जाते कहा, शायद हमारी कहानी अधूरी ही सही थी, लेकिन यह मेरे जीवन की सबसे सच्ची कहानी थी। वह उठी, हल्की सी मुस्कान के साथ मुझे आखिरी बार देखा और फिर कैफे से बाहर चली गई। मैं खिड़की के पास खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। बारिश में उसकी परछाई धीरे-धीरे दूर होती गई और फिर भीड़ में खो गई। उस रात मुझे पहली बार समझ आया कि पहला प्यार कभी खत्म नहीं होता। वह बस दिल के किसी कोने में शांत होकर बैठ जाता है और जब अचानक सामने आ जाता है, तो हमें याद दिला देता है कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां वही होती हैं जो पूरी ही नहीं हो पाती। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
कल मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।